बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब को बड़ी कामयाबी मिली है। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला का जो इंतखाब फ़िलहाल के लिए तो मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन इस कामयाबी के हवाले से कुछ तफ़सीलात आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा कि कैसे जो कुछ आज़ाद कश्मीर में किया जाना था जो कुछ आज़ाद कश्मीर में किया गया वही पैटर्न अपनाना था गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन यहाँ पर जो मुखालफीन है, ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन दोनों में ही इत्तेफाक नहीं हो सका। इन दोनों का ही जो झगड़ा है वो वहाँ पर चल पड़ा है। कुछ तफसीलात एक तो इस हवाले से शेयर करूँगा। मरियम नवाज़ को किन 4 महाज़ों के ऊपर नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और ये इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है कि अभी कल ही नवाज़ शरीफ की जानिब से मरियम नवाज़ को पार्टी की जो अहम ज़िम्मेदारियां हैं इलेक्शन कैंपेन के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से ये सौंपी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज़ जो हैं वो इसमें डिलीवर नहीं कर पा रही। इस पर भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। इत्तेहादियों के हवाले से एक बड़ी ख़बर है, इत्तेहादी हुकूमत से नाराज़ हो चुके हैं और आखिर में नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी कुछ नाम गर्दिश कर रहे हैं। 3 बड़े नाम सामने आए हैं। ये 3 नाम कौन से हैं? और तीनों नाम नए हैं। ये नहीं कि वो जो नजम सेठी टाइप या जो सहाफ़ियों तो तजज़ियाकारों के नाम सामने आ रहे थे, इसके अलावा 3 जो नाम हैं उनके ऊपर गौर किया जा रहा है, वो गर्दिश कर रहे हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, एक अहम सर्वे है गैलिप सर्वे, एक और सर्वे आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। और इस सर्वे के मुताबिक नाज़रीन, कुछ जो सवालात हैं वो लोगों से पूछे गए हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे अहम जो सवाल है वो ये पूछा गया जी कि कितने फ़ीसद पाकिस्तानी समझते हैं कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। तो ये जो अहम सवाल है और अहम सर्वे है वो सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक नाज़रीन, गैलिप पाकिस्तान का नया सर्वे सामने आ गया, जिसके मुताबिक हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों का ख्याल है कि मुल्क इस वक्त गलत सिमत में चल रहा है। तो ये सर्वे आपके सामने इस वजह से भी मैं रख रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर कुछ डिटेल्स जो मैं आपसे शेयर करूँगा वो इसकी बुनियाद के ऊपर भी शेयर होंगी और इसके साथ कंपेयर करके, एनालाइज़ करके आपने उसको समझना भी है और देखना भी है, फिर चीज़ें मज़ीद बेहतर अंदाज में आपको समझ में आएंगी। तो एक तो 5 में से हर 5 में से 4 पाकिस्तानी ये समझते हैं कि मुल्क गलत सिमत में जा रहे हैं, यानी कि सिर्फ 5 में से एक बंदा ऐसा है जो समझता है कि शायद ठीक है। उसके वाले से भी कंफर्म नहीं है क्योंकि सर्वे के अंदर दीगर ऑप्शंस भी होते हैं। हो सकता है उसने ये कहा हो कि उसको मालूम नहीं है या कोई ऑप्शन उसने चूज़ ना किया हो, लेकिन 5 में से 4 एक तरफ हैं। इसके साथ ही गैलप के सर्वे के मुताबिक 80% लोगों का ख्याल है मुल्क गलत सिमत में जा रहा है, जबकि 16% समझते हैं कि मुल्क ठीक सिमत में जा रहा है। 2% ने अपनी राय का इजहार नहीं किया। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो गैलप सर्वे है, इस सर्वे के मुताबिक 82% पाकिस्तानियों का ये मानना है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात में वोट का हक़ मिलना चाहिए, जो कि इमरान खान साहब की जानिब से भरपूर कोशिश की गई और उन्होंने दिया भी हक़, लेकिन फिर उसके बाद इस इम्पोर्टेंट हुकूमत ने आकर तो इस हक़ को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा ख्याल रहे कि ये सर्वे ऐसे हालात में किया गया है जब 9 मई का वाक़या हो चुका था। इसके अलावा तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। मुल्क में महंगाई का राज है, माशी हालात बदतर हैं, कारोबार ठप पड़े हैं, मीडिया पर आज़ादी का इजहार पर पाबंदी है और एक बड़ी सियासी जमात को सियासी सरगर्मियों से रोकने की कोशिश हो रही है। तो यानी कि जो ताज़ा सर्वे है इसमें मज़ीद उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि किन हालात में ये जो सर्वे है वो किया गया है और इस सर्वे के बाद में जो नताइज हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दिए। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ आता हूँ कि इस वक्त मरियम नवाज़ को कौन सी 4 बड़ी नाकामियाँ हैं जो कि उनको इस वक्त फेस करना पड़ रही हैं। हालांकि ये जो सारे हालात मैंने आपको गिनवाए हैं, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो दीवार के साथ और ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, सियासी एक्टिविटीज़ से रोका जा रहा है और फिर साथ ही जो सर्वे नताइज हैं वो भी आपके सामने हैं। 80% लोगों का ये मानना है कि मुल्क इस वक्त ठीक सिमत में नहीं जा रहा। अब नाज़रीन, नवाज़ शरीफ ने जो मरियम नवाज़ को ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं उसको 4 हिस्सों में मैं तकसीम करता हूँ और उन 4 में से सबसे पहला तो ये कहा गया है जी कि जो इंतखाबात की ज़िम्मेदारी है, जो इंतखाबात के लिए मुहिम चलानी है,
और इंतखाबात के लिए जो एक मंशूर या एक बयानिया जो बनाना है वो किसने बनाना है, वो नवाज़ शरीफ ने कहा है जी मरीम नवाज़ आपने बनाना है। और इस मामले पर शहबाज शरीफ को जो है वो उन्होंने कट ऑफ कर दिया, उनको फारिग कर दिया गया। और मरीम नवाज़ जो हैं वो इसमें नाकाम अभी तक, क्योंकि इससे पहले भी बयानिया बनाने में और तमाम तर मामलात बिल्डअप करने में मरीम नवाज़ का मुस्लिम लीग नून के अंदर ज़ाहिर सी बात है होल्ड है, तो अभी तक वो नाकाम हुई है कि आखिर नून लीग किस बयानिए के साथ आइंदा इंतखाबात में जाएंगे उस सिचुएशन के अंदर कि जब 80% ये समझता है कि मुल्क गलत डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी जो ज़िम्मेदार है वो कौन है, वो ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुस्लिम लीग नून के ऊपर चूँकि सारा मलबा इस वक्त डला हुआ है तो नाम जो है वो मुस्लिम लीग नून का ही सामने आता है। तो इस सिचुएशन के अंदर के मुस्लिम लीग नून इसकी ज़िम्मेदार है, मरीम नवाज़ इसमें नाकाम हुई है कि वो अपना कोई बयानिया बनाए। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है इससे मज़ीद जो सिंपतीज़ हैं वो बड़ी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पहली बड़ी नाकामी। दूसरे नंबर पर मुहिम के आगाज़ के हवाले से कहा गया है, अब आप ये समझें कि हर 5 में से 4 बंदा ये समझता है कि मुल्क गलत डायरेक्शन में है। 82% लोगों का ये ख्याल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। इस सिचुएशन में मरीम ये जो इस वक्त इन्होंने खुद ही इस सिचुएशन में ख़ुद को पहुंचाया हुआ है। और फिर इससे पहले भी जो इंतखाबात हुए हैं 37 में से 30 ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान जो है वो जीते हैं, और अब भी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे हैं ये उनकी एक किस्म की कंपेन हो रही है। इमरान खान साहब खुद इस हवाले से कह चुके हैं। तो इस सूरत हाल को देखा जाए तो मरीम नवाज़ जो कि इस ही महीने से उन्होंने अनाउंस किया है जी कि मुहिम शुरू करेंगी, यानी कि जलसों का जो शेड्यूल है वो भी आएगा और जलसे वगैरह किए जाएंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियाँ नहीं करने दी जा रही, तो ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद अभी से ही ये जो कंपेन है ये फ्लॉप हो चुकी है। ये जो इलेक्शन मुहिम कहें या ये जो जलसे वगैरह करने जा रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। फिर इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाने के हवाले से भी कहा गया जी कि तनकीद हम करेंगे और इस तरह से कोई शायद हम वोट हासिल कर सकें, तो इसका भी कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आप किस बुनियाद के ऊपर जो तनकीद है वो जो है वो आप करेंगे। इस वक्त जो महंगाई हुई है, जो डॉलर हैं, डॉलर पर भी मैं आपको बताऊं कि ये जो कल से ख़बरें आ रही हैं कि 5 रुपये 10 रुपये डॉलर सस्ता हो गया, तो ये एक आर्जी काम इन्होंने किया हुआ है। या आप देखेंगे कि जैसे ही हुकूमत से जाएंगे और निगरान सेटअप आएगा तो उसके बाद ये डॉलर 300 से भी ऊपर जो है वो जाएगा। तो ये चाहते हैं जी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद करें कि ये सब कुछ उन्होंने किया है। तो अवाम पागल और बेवकूफ़ नहीं है, उनको मालूम है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है और इस महंगाई का असल में ज़िम्मेदार आपकी जो नाअहली है और जो आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया। फिर इसी तरह से नौजवानों को मद्देनज़र रखने का कहा गया। मरीम नवाज़ अब ये भी टाइम है कि नौजवानों को मद्देनज़र रखते हुए जो अपना आगे का बयानिया है वो बनाएंगी। एक एग्जांपल आपको दूंगा, इमरान खान साहब की कॉपी करते हुए, अभी भी इमरान खान साहब की कॉपी कर रहे हैं कि जी नौजवानों को जो है वो हम मद्देनज़र रखते हुए बयानियाँ बनाएंगे। तो टिकटॉकर से इन्होंने मुलाकात की थी कुछ, और फिर उसके बाद आपने देखा कि उनको बास के हवाले से कहा गया जी कि मुबैना तौर पर उनको पैसे देकर वीडियोस बनवाई गई, लेकिन फिर उसके बाद उनका भी हाल आपने देखा कि अवाम ने क्या किया। तो मसला असल में सारा ये है कि जितने भी लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, जो नौजवान हैं या जो सोशल मीडिया के लोग या सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब के हक़ में ट्रेंड करते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता कि इमरान खान लोगों को पैसे देकर करवा रहा है, लोग खुद इमरान खान साहब के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। तो ये जो बयानिया है कि हम इनको भी मद्देनज़र रखेंगे, तो ये ऑलरेडी माजी में आप इस मामले में भी नाकाम हो चुके हैं और अब भी जो है वो आपके सामने नाकामी है। तो ये मरीम नवाज़ के हवाले से तफसीलात थी। साथ ही साथ नाज़रीन जो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों में इस वक्त मायूसी और टेंशन जो है वो बढ़ रही है और एक मरतबा फिर से इत्तेहादियों की जानिब से अब ये इनके अंदर जो है वो मामला डिस्कस हो रहे हैं। खैर अभी तो महीना 2 ही रह गए हैं, उसके बाद असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, वैसे भी मुद्दत पूरी हो जाएगी, तो फिर इत्तेहादी हों या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन एटलीस्ट इत्तेहादी और इलेक्टेबल्स इस मरतबा इन इंतखाबात से जो हैं उनका सफाया होगा। तो अब भी ये जो इत्तेहादी हैं, जिनमें राजा रियास कह लें, राजा रियास खैर नाम की इस वक्त बने हुए हैं, मेंगल हैं, अख्तर मेंगल साहब हैं, MQM की जमात है, एमल वली ख़ान है। तो एक तो परवेज़ खटक के मामले के ऊपर KP में जो नाराज़गी है वो सामने आई है कि नहीं जी आप अगर इनको सामने लेकर आएंगे, इनको ये PTI से लादा होते हैं, तो ये ग्रुप सामने आएगा तो फिर हमें क्या जो हिस्सा है वो KP में मिलेगा।
फिर साथ ही साथ निगरान सेटअप के ऊपर इस वक्त नाराज़गी का इजहार किया जाएगा कि जी आप हमें इस वक्त निगरान सेटअप के हवाले से भी किसी तरह से लूप में नहीं ले रहे कि हम निगरान सेटअप में आपके साथ जो है वो शामिल हों और मामलात के अंदर डिस्कस करें। तो असल में उनको क्या पता निगरान सेटअप में शायद इनकी भी उस तरह से नहीं चल रही। तो ये इत्तेहादियों के हवाले से कुछ तफसीलात थी, गिले शिकवे थे। दूसरी तरफ नाज़रीन 3 बड़े अहम नाम जो हैं वो इत्तेहादियों सामने आ चुके हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, क्योंकि हुकूमत बनने का जो सिलसिला है वो अब से शुरू हो जाएगा और इस वक्त कुछ नाम और कुछ डिस्कशन भी चल रही है। दुबई में भी तमाम तर मामलात डिस्कस हुए। तो बहरहाल 3 जो बड़े नाम इस वक्त सामने आए हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, तो उनमें एक तो गौहर एजाज़ हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद हैं और रज़ा बाकिर हैं। और इनमें जो मोस्ट फेवरेट नाम है वो है रज़ा बाकिर का। और जो उसकी रीज़न है वो ये है कि इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो मईशत को जिनका बैकग्राउंड है या कुछ वो मईशत के हवाले से समझते हैं, तो वो अगर निगरान सेटअप में आएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है तो शायद इसको समझने और संभालने में वो कोई अपना रोल प्ले कर सकें। तो बहरहाल ये 3 नाम हैं जो कि इस वक्त नैब के सामने आ रहे हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से। नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस जो है रातों रात पास किया गया और इस नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के तहत कुछ चीज़ें तो मैंने आपसे शेयर की थी कि 14 से 30 दिन का रिमांड हो गया। चेयरमैन नैब को वारंट गिरफ्तारी जारी करने का जो इख्तियार दिया गया कि वो अगर समझें कि कोई तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा तो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दें। इसके अलावा मुकम्मल जो मसविदा है वो भी इस हवाले से सामने आया और उस मसविदे में मज़ीद आपको ये पता चलेगा कि इसमें इन्होंने जो है वो लोग हैं जो कहते थे कि काला कानून है, शायद खाकान अब्बासी बड़ी जो हैं वो बातें किया करते थे जब खुद एहतसाब अदालत में पेश होते थे। तो अब इन्होंने रातों रात ही जो नैब ऑर्डिनेंस पास किया है, तहाइफ के हवाले से भी इन्होंने इसमें एक बात जो है वो लिखी है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो आप एक मरतबा हैरान होंगे कि ये चीज़ भी इन्होंने इस मरतबा इसमें शामिल कर दी है। ऑर्डिनेंस में किसी को फ़ायदा पहुँचाने के बदले तहाइफ लेना या देना जुर्म करार दिया गया है। तो अब ये आप देख लें कि जब नैब लॉज के मुताबिक जब इनके ट्रायल चल रहे थे, इनकी पेशियाँ हो रही थी, तो उस वक्त एक काला कानून था। लेकिन अब इनको देखें कि इन्होंने इस मज़ीद काले कानून के अंदर जो कालापन है वो मज़ीद एडअप कर दिया है। और अब इन्होंने एडअप ये कर दिया जी कि अगर आप किसी से कोई गिफ्ट लेते हैं और उसके बदले में आप जो है वो कुछ करते हैं तो वो भी जुर्म जो है वो करार दिया जाएगा। तो ठीक है, अगर आप ये लॉ रखना चाहते हैं तो बेशक रखें, लेकिन फिर ये पहले नैब का जो लॉ है वो क्यों तब्दील किया गया। फिर इसी तरह से चेयरमैन नैब को मुकदमे में किसी शख्स को वादा माफ़ गवाह बनाने का इख्तियार भी दे दिया गया है, यानी कि वो इसमें वादा माफ़ गवाह बना सकेंगे। फिर इसी तरह से ऑर्डिनेंस के मुताबिक वादा माफ़ गवाह अपनी गवाही मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड कराएगा। वादा माफ़ गवाह ने कोई बात छुपाई तो इसकी माफ़ी मनसूख कर दी जाएगी। माफ़ी मनसूखी पर वादा माफ़ गवाह की गवाही इसके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकेगी। इसके अलावा मुकदमा झूठा बदनीयती पर बनाया जाना साबित होने पर मुकदमा बनाने वाले को 3 साल तक कैद हो सकेगी। फिर इसी तरह से नैब कवानीन के तहत गिरफ्तार मुलजिम को 14 की बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। और चेयरमैन नैब मुकदमे की पैरवी के लिए किसी भी वकील की खिदमात जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये 2023 कहलाएगा, जो फौरी तौर पर नाफिज होगा। तो ये नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से कुछ तफसीलात थी। इसके साथ ही साथ जीबी में क्या सिचुएशन है, जीबी में ये सिचुएशन है, लेटेस्ट जो इतलात सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जीबी की जो है उन्होंने जो इलेक्शन आज होना था जीबी का वज़ीर आला का, क्योंकि वो नाअहल भी करार दे दिया गया, फिर अदम एतमाद भी वहाँ पर आई, तो वो इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। और जो रीज़न है उसकी एक तो ये है कि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान वहाँ पर चीज़ों को लेकर झगड़ा चल रहा है। ऑलरेडी उनकी जो वहाँ पर नशिस्तें हैं वो आधी हैं, यानी कि 22 पीटीआई की थी और 11 इनकी, तो एक अगर नाअहल हो गया तो पीछे 21 और 11 स्टिल दुगनी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर पोजीशन है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जो जिस तरीके से रजीम चेंज किया जाना था उसके लिए भरपूर कोशिश बहुत ज़्यादा लगनी थी, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगना था। लेकिन साथ ही ये भी हो गया कि नून और पीपल्स पार्टी जो हैं वो भी वहाँ पर इस वक्त आपस में लड़ पड़े हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया था कि जीबी में अब ये रिपीट हम नहीं होने देंगे, और साथ ही साथ उन्होंने नए वज़ीर आला के लिए जो नाम था एक वो भी मंजूर कर दिया, और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो राजा आज़म को मुतफ़िका तौर पर पीटीआई का उम्मीदवार नामज़द किया गया है। तो ये जो फ़ैसला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से
GB के अंदर। तो ये इस वक्त ओवरऑल जो तमाम तर मामलात हैं वो चल रहे हैं। इसके अलावा एक एपेक्स कमेटी जो बनाई गई थी जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी जो है वो शामिल थे, वो भी मौजूद थे। इसका आज इजलास हुआ है। इस इजलास में अभी चूँकि अभी ही ये जो इजलास है आज पहले बुलाया गया था और अभी कुछ देर कबल ही ये इजलास जो है वो हुआ है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स मैं हासिल कर रहा हूँ इस इजलास में क्या हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट चूँकि ये भी इजलास थे, इस हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।